ध्यायते सद्गुरु स्वेद्रूपं अम्लं सोमितं कर्णेरिकुण्डलं श्वेतशुभ्रमुकुटं हीरामणिमण्डितं नानामालमुक्तादिशोभितगला पद्मासने स्वयि स्थितं दयाबुद्धिर्वीरसुप्रसन्नवदनं सद्गुरुं तन्नमामि। द्वये पदं द्वये भुजं प्रसन्नवदनं द्वये नेत्रं दयालं शेलीकण्ठभालवृद्धतिलकं श्वेताम्बरीमेखला चक्राङ्कितशिरटोपरत्नलसितं तेजोमयी विग्रहं वन्दे सद्गुरु योगदण्डसहित कबीरकरुणामयं। कबीरनामं पतितं पुनीतं युगे युगे स्वामी हरितं दुःखं दातारमुक्तं पुरुषं पुराणं चरणारविन्दं सततं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देवो। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। प्रथमं वन्दे सद्गुरुचरण जिनयगम अलखाया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोल दर्श दिखाया। जही कारणे सिद्ध्या पचे सो गुरु कृपा से पाया। अकहे मूरत यमीय सूरत ताहि में जाय समाया। बंदो पुरुष कबीरो बंदो खोड़सयंसिको बंदो परमात्म धीर बंदो एकोतर वंशिको। बंदो गुरु सहते जीवाई बंदो सात वंश अधिकाई। बंदो राय वंके जी गुरु भूपा बंदो वंश 27 रूपा।
बंदो गुरु चतुर्भुज स्वामी, बंदो 16 सुत सहदानी, बंदो गुरु धर्मदास अधिकारे, बंदो वंश 42 प्यारे, 4 गुरु और 9 तम अंसा, मुक्ति करें सब जग के हंसा। चूड़ामणि है पंथ के राजा, जिनके हाथ जीवन कर काजा। वंश 42 दाया कीजे, कोटि न कोटि बंदगी लीजे। प्रणमो कोटि बार कर जोरी, जिनकी दया विमल बुद्धि मेरी। बंदो गुरुपद कंजो, जरा मरण दुख नाश भव। सत्य नाम मन रंज, सद्गुरु दया जाहि पर। सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी। उतरो भव जल पार, सद्गुरु का उपदेश यह। गुरु के चरण बंदन किए, मंगल सब विधि काज। सद्गुरु कबीर महामहिमा, वर्णन करूं राखो सद्गुरु लाज। हे सद्गुरु संतन रमण, श्वेत कंज सुखधाम। सद्ग्रंथन प्रारंभ करूं, करिके तुम्हि प्रणाम। साहेब बंदगी साहेब। प्रातः स्मरणीय, जगत वंदनीय, जन जन के नायक, कण कण में विराजमान सत्य पुरुष परमात्मा सदगुरु कबीर साहेब, तत्स्वरूप परम पूज्य पंछी हुजूर प्रकाश मीनाम साहेब, परम पूज्य पंछी उदित मीनाम साहेब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी। परम पूज्य गुरु गोस्वामी भानु प्रताप साहेब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी। परम पूज्य गुरुदेव महंसी लालदास जी साहेब, परम पूज्य गुरुदेव महंसी बालकदास जी साहेब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी। आज के इस पावन अवसर पर उपस्थित संत जन, नेमी प्रेमी सज्जनों, श्रद्धामयी भक्तिमयी ममतामयी माताओं एवं बहनों, नवयुवक साथियों, वसुंधरा की गोद में खेलने वाले नवनिहाल बाल गोपालों, आप सभी लोगों को मेरी ओर से सब प्रेम। साहेब बंदगी साहेब। आज आपके इस सत्संग समारोह का दूसरा दिवस है। दूसरे दिवस की इस पावन मेला में आप सब लोगों के दर्शन का लाभ प्राप्त हो रहा है। कल पूजन का कार्य संपन्न हुआ था, ग्रंथ प्रारंभ कल हो चुका था। आज हम लोग सद्गुरु कबीर साहब और धनी धर्मदास जी साहब की महिमा को श्रवण करेंगे। ये संसार बहुत ही विचित्र निरंजन जी ने इसको निर्माण किया है। इस संसार में ये जीव सत्य लोक से आया है और मृत्यु लोक में निरंजन जी के हाथ में फंस गया है आकर। निरंजन जी ने इस सत्य पुरुष के अंश को 5 कच्चे तत्वों में डालकर
छित जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व से बना शरीरा। ये 5 कच्चे तत्वों में से डालकर 5 विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इससे दे दिए गए और कर्म के बंधन में इसे डाल दिया गया। 2 प्रकार के कर्म लगा दिए गए, एक पाप कर्म एक पुण्य कर्म। दूसरा, इस जीव को भूल डाल दी गई। सत्यलोक से जब ये जीव आया तो निरंजन जी ने इसे उसका घर जो सत्यलोक है, जो अमर लोक है, जो अखंड है, अविनाशी है, परम आनंद है, ऐसे घर का विसर्जन करवा दिया और इस जीव को उसका खुद का नाम बुलवा दिया गया। इस जीव का क्या नाम है? हम लोग ये शरीर के द्वारा शरीर को संबोधित करने वाला नाम सारे लोग जानते हैं और कहते हैं और हम भी उसी नाम को सोचते हैं ये मेरा नाम है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब एक जगह पर कहते हैं, काया नाम सबे गोहरावे, काया नाम सबे गोहरावे, नाम विदेह कोई बिरले पावे। सभी लोग काया के नाम का स्मरण करते हैं और काया के नाम को ही बुलाया जाता है। आप लोगों को एक नाम दिया गया है, जबकि सच में वो नाम तुम्हारा नहीं है, हमारा नहीं है, लेकिन हमें संसार में संबोधन करने के लिए एक तुम्हें नाम दे दिया जाता है और ये जीव समझ लेता है कि ये मेरा नाम है। ये मेरा नाम नहीं है। इसलिए तो धर्मदास साहब ने कहा है, संसार के लोगों ने जो भी नाम दिया हो उस नाम को लोग स्मरण करते हैं। कोई भगवान का नाम देता है, कोई गॉड का, कोई खुदा का, कोई देवी, कोई देवता, तमाम नाम देते हैं लोग। लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने जब धर्मदास साहब को नाम दिया तो धर्मदास साहब ने ये नहीं कहा कि तुमने मुझे भगवान का नाम दिया, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, खुदा का नाम दिया, किसी देवी और देवता का नाम दिया। उन्होंने सीधे एक ही बात कही। जिस समय नाम प्राप्त किया और धर्मदास साहब को बोध हुआ तो धर्मदास साहब कहते हैं, हे साहब, आपने मुझे क्या दिया है? निज नाम। इसलिए चौका आरती जब होता है तो उसमें ऐसा कहा जाता है, पायो निज नाम गले का हरवा। निज नाम, मैंने अपना निज नाम पाया है। भगवान ईश्वर को जो हम कहते हैं वो भगवान का नाम भगवान भी कहते हैं तो भी मुझे अलग लगता है। भगवान छोटा एक नाम हो जाता है, ईश्वर, भगवान एक सीमाबद्ध नाम है, सीमित नाम है। लेकिन जो साहब ने तुम्हें नाम दिए है वो असीम नाम है और तुम्हारा वही नाम है जो असीम है। क्योंकि भगवान कहते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है भगवान कह दिया मतलब हिंदू लोग हैं। अगर हमने कह दिया गॉड तो लोग सोच लेते हैं ये क्रिश्चियंस लोग हैं। अगर हमने कह दिया खुदा तो सोच लेते हैं मुसलमानों का नाम। लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने हिंदू, मुसलमान, खुदा और गॉड से परे ऐसा नाम दिया है जो सबका है, सब में है, सर्वत्र है। और जो साहब का नाम है वो सब में है और सबका है। वहां हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई की कोई लड़ाई नहीं। इसलिए साहब ने जो नाम दिया है वो कहा है पायो निज नाम। उन्होंने और कुछ नहीं कहा। और आप लोगों को जो नाम दिए गए हैं आप लोग खुद विचार करो। किसी भगवान के नाम है, खुदा के नाम है, किसी गॉड का नाम है। जो तुम्हें नाम दिए गए हैं वो निज नाम है। और मेरा नाम, निज माने मेरा, जो मेरा नाम है वही मेरे साहब का नाम है। कोई अंतर नहीं। जैसे बूंद समानी सिंध में जानत है सब कोई और सिंध समान बूंद में जाने बिरला कोई।
सिंध में क्या है? जल। और बुंद में क्या है? जल। तो दोनों एक ही नाम हो गया कि नहीं? सिंध में भी जल और बुंद में भी जल। ऐसे ही इस बोलने वाले के अंदर जो बोल रहा है वो कौन है? आप ईश्वर कहते हो, गॉड कहते हो, खुदा कहते हो, भगवान कहते हो, क्या कहते हो, ये तुम जानो, तुम्हारी जिम्मेदारी है। और वही ईश्वर है। क्योंकि जब ईश्वर के अंश है तो बूंद और सिंध, तो बूंद में जल है और सिंध में जल है। ऐसे आपके अंदर जो बोल रहा है वो ईश्वर है, और जो जिसने बनाया है, जहां से हम आए हैं, वो भी ईश्वर है। एक और साहब कबीर की साखी हम लोग सुनते हैं। जल में कुंभ, कुंभ में जल है। एक घड़ा ले जाते हैं नदी में, तालाब में ले जाओ और उसको रख दो, उसमें पानी से भर गया, डूब गया। लेकिन जो घड़े के अंदर पानी है वो एक सीमित दायरे में हो गया, और वो कहता है वह घड़ा भर जल है। लेकिन बाहर भी उसके जल है। तो जल में कुंभ है और कुंभ में जल है। बाहर और भीतर पानी, घड़े के अंदर भी पानी है और बाहर भी पानी है। केवल कुंभ को विनशने की देर है, वो एक में एक हो जाते हैं। कुंभ का विनाश हुआ, घड़े का विनाश हुआ, जल जल में समा जाता है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, भीतर बाहर पानी, बिन से कुंभ जल जलई समाना, या गति कोई बिरले जानिए। साहब कबीर कहते हैं या गति कोई बिरले ही समझ पाते हैं। साहब कबीर का जो ज्ञान है, निर्मल ज्ञान है। इसलिए साहब ने जो नाम दिया है वो नाम भी संसार से परे। काया नाम सबे को रावे, नाम विदेह कोई बिरले पावे। और नाम भी वो नहीं है जो आप जिभ्या से कहें। साहब ने कह दिया हिले न जिभ्या डोले न दंत, ऐसी भक्ति करो मोरे संत। वो जिभ्या पर आवे नहीं, निरख परख के ले। जिभ्या पर आने वाली बात भी नहीं है, निरख और परख करके लेने की बात है। तो साहब ने वो नाम धर्मदास साहब को दिया था। आइए हम धर्मदास साहब को आज श्रवण करते हैं। धर्मदास साहब कौन है? संसार में आप लोग बहुत सारे लोगों के नाम सुनते हैं, और जितने भी महापुरुष आए हैं संसार में, उन महापुरुषों के साथ उनका एक अनुचर, उनका एक सेवक, उनका एक दास, जो आप चाहे कह सकते हैं। और ऐसा सेवक, ऐसा दास, ऐसा अनुचर जो उनके ज्ञान को, उनके शब्दों को, उनकी वाणियों को, उनके चरित्र को, उनके व्यवहार को समाज में अच्छे ढंग से दे सके, बता सके। ऐसा अनुचर, ऐसा सेवक, ऐसा दास, वो कौन है? सबके पास एक न एक हुआ है। जो आध्यात्मिक संपत्ति होती है, इसे देने के लिए किसी सेवक, किसी भक्त, किसी महापुरुष की आवश्यकता होती है। जैसे आप लोगों के पास, आपके पास जो संपत्ति है, घर द्वार, खेती पाती, सोना चांदी, रुपया पैसा है ना, आप सबके पास। आप जब इस लोक से जाएंगे तो उसका मालिक कौन होगा? तो उसका मालिक आपका बेटा होगा। नहीं बेटा होगा तो आपने जिसे अपना उत्तराधिकारी बनाया होगा वो होगा, कोई और नहीं होगा। अब उसका वो उपयोग कैसे करता, वो उसकी जिम्मेदारी है। ऐसी ही आध्यात्मिक संपत्ति होती है। और आध्यात्मिक जो संपत्ति होती है, उसके लिए एक कोई विशेष सेवक की आवश्यकता होती है, विशेष शिष्य की आवश्यकता होती है, विशेष महापुरुष की आवश्यकता होती है। आपने जितने भी महापुरुष सुने होंगे, उनमें से मैं आपको कुछ नाम गिना देता हूं। जैसे भगवान शंकर का आप लोग नाम लेते हैं। भगवान शंकर का जो ज्ञान है, अपने आध्यात्मिक ज्ञान को भगवान शंकर ने काकभूषणी जी को दिया। शिष्य तो उनके बहुत सारे हो रहे होंगे, और ऐसा भी सुना है कि उनके गणेश जी बेटा हैं, कार्तिक जी बेटे हैं, और भी होंगे, मैं ज्यादा नहीं बता सकता। बहुत सारे इनके पुत्र भी होंगे, बहुत सारी संतानें होंगी।
लेकिन उन्होंने अपनी ज्ञान की बातें नहीं दी, उन्हें नहीं सौंपे, बल्कि उन्होंने काकभूषणी जी को सौंप दिया। जैसे भगवान राम आए तो भगवान राम के बहुत सारे प्रिय लोग हैं, बहुत से लोग भरत जी को अपना प्रिय मानते थे, हनुमान जी को अपना प्रिय मानते थे, नल नील अंगद जामवंत इनके बहुत प्रिय थे, माता सीता प्रिय थी, और इतना ही नहीं माता कौशल्या, राजा दशरथ सबसे तो प्रेम करते थे, सबसे प्रेम करते थे। लेकिन ये सारे लोग प्रेमी हैं, अनुरागी हैं, इनके साथ है, इनके व्यवहारिक है, माता है, पिता है, दोस्त है, भाई है। लेकिन जब भक्ति की बात आती है तो भक्ति उन्होंने कहीं भी नहीं सुना होगा कि हनुमान जी को भक्ति दी है, कहीं नहीं सुना होगा कि नल नील जामवंत अंगद को दी हो, कहीं नहीं सुना होगा कि माता सीता से भक्ति के बारे में कुछ कहा हो। भक्ति के बारे में जब कोई बात आई तो माता शिवरी को नौधा भक्ति सिखाई। भक्ति जो दी थी भगवान राम ने, जब भक्ति की कोई चर्चा होती है तो शिवरी को बताया गया कि हे शिवरी, अगर मनुष्य इस संसार में मुक्ति पाना चाहेगा तो मैं तुम्हें नौधा भक्ति सुनाता हूं, और उस नौधा भक्ति से जीव की मुक्ति हो जाएगी। भले ही आज लोग नौधा भक्ति को धारण नहीं करते, नहीं समझते हैं, हाँ नौधा रामायण करा लेते हैं। आपके यहां अखंड रामायण होती है, भागवत होती है, लेकिन नौधा नहीं होती है। छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रांत है जहां पर नौधा रामायण होती है, वहां अभी इस समय खूब नौधा रामायण चल रही होगी। अक्सर लोग नौधा रामायण, उसका नाम ही नौधा देते हैं। नौधा का मतलब 9 प्रकार से भक्ति हम करते हैं, वो नौधा भक्ति होती है। तो भगवान राम ने नौधा भक्ति का बोध माता शिवरी को कराया। भगवान कृष्ण ने अपना जितना गीता का ज्ञान है, जो उनके अंदर ज्ञान था, गीता भगवान कृष्ण के अंदर समाई हुई थी, बाहर उसका नाम गीता रखा गया है। गीता के अंदर जो ज्ञान था वो सारा का सारा ज्ञान भगवान कृष्ण के अंदर था, और भगवान कृष्ण उसको लिए मन में विचार करते किसको दिया जाए। बहुत उनके प्रिय लोग थे, नंद बाबा उनके प्रिय थे, सुदामा उनके प्रिय दोस्त थे, ग्वाल बाल बहुत सारे उनके प्रिय दोस्त थे। इतना ही नहीं, 5 पांडवों में से युधिष्ठिर जी प्रिय थे, नकुल सहदेव भी प्रिय थे। कोई ऐसा तो नहीं था कि अप्रिय हो, लेकिन वो जानते थे कि हम अपना संदेश ऐसे व्यक्ति को दे जो हमेशा हमेशा उसे अक्षरशः अपने जीवन में रख ले, ऐसे व्यक्ति को दिया जाए। कायदे से तो धर्मराज युधिष्ठिर को गीता का ज्ञान देना चाहिए था, लेकिन भगवान कृष्ण को धर्मराज युधिष्ठिर उस योग्य पात्र नहीं लगे, उनको योग्य पात्र लगे अर्जुन। और जितना भी गीता का संदेश है भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया, अर्जुन को संबोधित करके दिया। पार्थ, अर्जुन, धनुर्धर, ना जाने कितने नामों से उन्हें संबोधित किया, और भगवान कृष्ण ने गीता का सारा ज्ञान अर्जुन को दिया। इसलिए कि अर्जुन को अगर हम देंगे तो अर्जुन इसे अक्षरशः संसार को दे सकेंगे, इसलिए उन्होंने अर्जुन को दे दिया। ठीक इसी तरीके से जितने भी महापुरुष हुए, एक नहीं दो नहीं, जो भी महापुरुष संसार में आया, सभी महापुरुषों ने अपने आध्यात्मिक ज्ञान को किसी न किसी को दिया है, किसी न किसी को समझाया। सदगुरु कबीर साहब इस धरा भूमि पर आए, और एक बार नहीं आए, हर युग में। पहली बात तो आने की बात ही यहां नहीं होती है। आवे न जावे, मरे नहीं जन्मे, सो निज पीऊ हमारा है। वो आता जाता मरता जन्मता नहीं है, मरने जन्मने वाला नहीं है। साहब मरता नहीं है, सदगुरु मरता नहीं है कभी भी, मरने और जन्मने से परे है। जो आता जाता है साहब, वो संसार का जीव है, वो संसार का जीव है। जो आने जाने से परे है वो साहब है।
आवे ना जावे मरे नहीं जन्मे सो निज पीऊ हमारा है। ना प्रथम जननी ने जन्मा ना कोई सृजनहारा हो। साधु न सिद्ध मुनि ना तपसी ना कोई करत अचारा हो। ना खट दर्शन चार वर्ण में ना आश्रम व्यवहारा हो। वो ऐसा साहब है, ऐसा सदगुरु है, ऐसा परमात्मा है जो आता जाता मरता नहीं। लेकिन समयानुसार जब ये जीव संसार में भटकता है, परेशान होता है, तो इसके दुख दर्द को देखकर वो इस संसार में आते हैं। उनका और कोई काम नहीं होता है, उनके जीवन में कर्म नहीं लागू होता है। कर्ता कर्म रेख से न्यारा, जो करता है, जो सत्यपुरुष है, वो कर्म के रेख से अलग है। कर्ता कर्म रेख से न्यारा, ना वो आवे गर्भवास में ना ही ले अवतारा। वो कभी किसी के गर्भ में नहीं आता है और वो संसार में अवतार भी नहीं लेता। कर्ता कर्म रेख से न्यारा, ना वो आवे गर्भवास में ना ही ले अवतारा। कर्ता कर्म रेख से न्यारा। संसार में जो भी आए हैं, जिनका भी आप नाम लो, उनके जीवन में कर्म का भोग लगा है, कर्म का बदला देना पड़ा है। जैसा कर्म किया है उस कर्म का भोग, उसका बदला उन्हें देना पड़ता है, भोगना पड़ता है। लेकिन साहब कबीर इन भोगों से परे, कर्म से परे, वो अकर्ता है, अकर्ता है, सब कुछ करते हुए भी अकर्ता है। सब कुछ करता हुआ, करने वाला सब वही है। करे करावे आपने जने बढ़ाई दे, कबीर झरोके बैठ के सबका मुजरा ले, करने कराने वाले। लेकिन फिर भी वो कर्म से न्यारे, उनके ऊपर कर्म का बंधन नहीं लगता है। और जिनके ऊपर कर्म का बंधन लगता है वो कर्ता नहीं हो सकता है, वो साहब नहीं होता है, जैसे सत्पुरुष नहीं होता है। जैसे आप लोग खेत बोते हो, किसान ने खेत बोया और खेत बोने के बाद फसल को वो कच्ची काट लेता है, उसके ऊपर कोई दोष नहीं। आपने फसल बोई और वो फसल आपको समझ नहीं आई, लोग लगता है अच्छी नहीं लगेगी या ज्यादा है या कैसी है, और आपने कच्ची काट दी, उसको फसल में फूल फल नहीं आने पाए, आपने काट दी, आपके ऊपर कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि खेत तुम्हारा है, तुमने बोया है। किस उद्देश्य से बोया था, किस उद्देश्य से काटा, तुम्हारे ऊपर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर तुमने खेत बोया हो और अच्छे से खेत बो के तैयार किया हो और कोई एक दूसरा व्यक्ति आकर के और खेत से एक गट्ठा काट ले, तो अच्छा बताओ उसको दोष लगेगा कि नहीं? तो उससे दोष लगेगा। क्यों? तुम्हारे काटने का कुछ और उद्देश्य है, और जो खेत जिसने बोया उसने काटा, उसका कोई उद्देश्य और है। खेत के मालिक ने काटा, उसे कोई दोष नहीं लगेगा, लेकिन दूसरे ने काटा तो उसे दोष लग जाएगा, तुमने हमारी फसल काट दी, तुमने चोरी की, तमाम लांछन उसके ऊपर लग जाएंगे। ऐसे ये साहब है, ऐसे ही सदगुरु है। सदगुरु का ये जीव है, ईश्वर अंश है, परमात्मा, उसने इस संसार में ये जीव आया है। निरंजन जी ने इसको यहाँ फंसा दिया और फंसाने के बाद कर्म के बंधन में जीव को डाल दिया। साहब आते हैं और आ करके इस जीव को निकालने के लिए आते हैं। उनके ऊपर कोई दोष नहीं लगने वाला है, दोष उनके ऊपर लगेगा। जैसे लोग हत्या कर देते हैं, किसी जीव का वध कर देते हैं, कत्ल कर देते हैं, उनके ऊपर दोष लग जाता है, उनके ऊपर हत्या लग जाती है, पाप लग जाता है। चूंकि तुम उसे बना नहीं सकते हो और तुम्हें कोई आदेश नहीं है, कोई आदेश नहीं है, इसलिए उसके ऊपर दोष लग जाएगा, हत्या लग जाएगी। साहब हमारे इन सारे चीजों से अलग है। कहने के लिए हम लोग कहते हैं कि चारों युगों में आए, लेकिन आए और गए दोनों में कोई अंतर नहीं है। वो आना और जाना क्या है, क्या आना क्या जाना, उनके लिए उनका ही सब कुछ है, तो आने जाने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी इस संसार में जीवों के लिए साहब आए और आ करके कहे भी हैं, काया नाम सबे गोरा में। सभी ने काया नाम, देखने का नाम, जो संसार में ना ही देही दर्शय दे। साहब कबीर कहते हैं मेरी देह नहीं है, फिर भी लोग मेरे देह को देख रहे हैं कि ये देह है नहीं।
दर्शते नहीं है, भान होता नहीं, लेकिन फिर भी दिखाई पड़ती। तो साहब कबीर कहते नहीं देही दर्शय देही, और कहें कबीर हम शब्द सनई, हम शब्द सनई है। ऐसे सदगुरु कबीर साहब इस चारों युगों में आते हैं और आकर के सत्य का संदेश देते